तो स्कूलों का जो मातृत्व अवकाश और बच्चों के लिए जो अवकाश वगैरह रहता है वो सारा हम लोगों ने एसओपी बना के क्लियर कर लिया है। कल ही सेकंड हाफ में इस बात की हमने समीक्षा की थी और हम समझते हैं 15 दिनों के अंदर इसमें आदेश निकल जाएगा। 15 दिनों का महोदय सभापति महोदय, इस सदन में सवाल उठे थे और इतने लंबे तक सदन के आश्वासन के बाद भी कोई अधिकारी और पदाधिकारी साहस करता है रोकने का। ये इसमें करना क्या है समिति को? जब ये एक्ट है कि 730 दिन हम शिशु देखभाल के लिए देंगे, तो फिर कौन अधिकारी है जो इतने लंबे समय? और होता क्या है कि हर विश्वविद्यालय में पिक एंड चूज हो रहा है महोदय। हमको मन है तो आपको देंगे और इनको नहीं देंगे। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा आग्रह है कि सचमुच में 7 दिन की बात कहें तो 7 दिन में अधिसूचित करा दें। ये आप महिला सशक्तिकरण का समय है और महिलाओं का सवाल है। ठीक है माननीय मंत्री, हमने तो कहा है कि 15 दिनों के अंदर हम कर देंगे। कल ही हमने इसकी समीक्षा की थी, ये प्रश्न आया था 15 दिनों का, 7 दिन नहीं 15, क्योंकि सेशन चल रहा है। प्रोफेसर इसी से जुड़ा हुआ है महोदय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों के लिए निर्देश जारी किया जाता है, जैसे प्रोबेशन पीरियड है या कोई भी चीज है, उसको राज्य सरकार क्यों नहीं अधिसूचित करवाती है समय? अभी भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का चल रहा है, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आज से 2 साल पहले 1 साल का कर दिया है। इसीलिए परिवीक्षा अवधि या अन्य ऐसे मामले जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित हैं, उसको राज्य सरकार शिक्षा विभाग भी विहित प्रक्रिया अपनाते हुए अधिसूचित करे। ठीक। प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी पूछता हूं महोदय, हमारे से कंप्यूटर में खराब हो गया है, तब क्या उत्तर आया है हम देखे नहीं। आई है बहुत साधारण बात। हमारे भी 8 जिला आते हैं, उसमें भी यह मामला बहुत गंभीर है। कई बार इसकी मीटिंग हो चुकी है सरकारी स्तर पर और हर बार आश्वासन दिया जाता है कि माननीय मामला मंत्री जी को सॉल्व कर बोलने लिया जाएगा। हमारा माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह यही है कि इसका जो है एक एसओपी बना दें और एक टाइम लिमिट कर दें। ठीक। माननीय सभापति महोदय, इसके पूर्व के जवाब में एक बात हमने कही थी कि पूर्व में जो व्यवस्था थी वो था कि जब मातृत्व अवकाश मिलेगा तो उसके अंत में आकर के जब शिक्षिकाएं ज्वाइन करती थी तो उनका सभी जोड़ करके जो बकाया राशि दी जाती थी। तो जो समस्या यही थी तो उसको करीब 3 महीने पहले हमने बदल दिया है। आपको पता भी होना चाहिए, माननीय सदस्य को तो कम से कम जरूर पता था। वो जो कह रहे हैं कि लंबित है मातृत्व अवकाश का, हमने उसमें जो व्यवस्था की है कि जब कोई भी महिला शिक्षिका जब मातृत्व अवकाश लेगी तो हर महीने उसका वेतन भुगतान भी होगा, ताकि बकाया राशि का प्रश्न नहीं उठेगा। तो ये व्यवस्था हम लोग एसओपी जिसकी आप बात कर रहे हैं, एसओपी 3 महीना पहले हम लोगों ने निकाल दिया था।